हरे कृष्णा। सो लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अश्वत्थामा दुर्योधन की इच्छा पूर्ति के लिए, उसको खुश करने के लिए ना, पांडवों के जो पुत्र हैं उनको पांडव मान के और बाकी जितने भी कुरुक्षेत्र के योद्धा थे उनका जो है रात्रि में अधर्म पूर्वक उनकी हत्या करता है ना। अब इससे दुर्योधन तो प्रसन्न हुआ नहीं हुआ, उसका कल्याण हुआ नहीं हुआ, किंतु अश्वत्थामा ने जो दुष्कर्म किया इसका दंड उसे मिला। और जो द्रौपदी हैं उनको जो कष्ट हुआ उसके कारण अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि भाई मैं अश्वत्थामा को मृत्युदंड दे दूंगा। अब ब्राह्मण का पुत्र है ना, यहाँ पे कहा गया है कि चाहे भले वो ब्रह्मबंधु हो, क्योंकि अश्वत्थामा पर्सनल में अपने ब्राह्मणिकल जो उसके गुण धर्म हैं, ब्राह्मण कोई बनता है तो अपने गुणों से बनता है। भगवान ने कहा चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः, तो एक तो गुण होना चाहिए, ब्राह्मण का सत्वगुण में स्थित होना आवश्यक है, फिर उसके कुछ कर्म वैसे होने चाहिए। तो गुण और कर्म दोनों से जब पतित हो गया तो वो ब्राह्मण नहीं रहा। ठीक है, उसके पिताजी या उसके पिताजी ब्राह्मण रहे हों, लेकिन अब वो उनका रिश्तेदार होने से क्या है, क्या है, ब्रह्मबंधु। क्या है, ब्रह्मबंधु, छात्र बंधु। कोई क्षत्रिय युद्ध छोड़ के भाग जाए, क्षत्रिय कर्म त्याग दे, तो क्या हो गया, छत्र बंधु, है ना। तो रिश्तेदार उसके हैं, उसके पूर्वज कभी ब्राह्मण रहे हों, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से ब्राह्मण नहीं है, ऐसा शास्त्र आज्ञा कर रहे हैं। तब भी ऐसा होने पर भी उसका जो है शारीरिक अंत करने का विधान शास्त्रों में नहीं बताया है। जनरली जब दंड दिया जाता है तो समान दंड के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग दंड मिलता है। शूद्र क्योंकि ज्ञान में सबसे निम्नतम स्तर पर है, तो उसको अगर कोई दंड मिल रहा है तो 1 यूनिट मिल रहा है, तो 2 यूनिट मिलेगा किसको, वैश्य को, 3 मिलेगा क्षत्रिय को, और 4 दंड मिलेगा किसको, ब्राह्मण को। क्यों मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण सर्वज्ञ है, उसको ज्ञान है, ज्ञान होने पर भी अगर वो अपराध कर रहा है तो वो सबसे ज़्यादा दंड का भागी है। फिर भी ब्राह्मण के लिए या ब्रह्मबंधु के लिए भी मृत्युदंड का विधान नहीं है। तो वे प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो कि अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा की कि भाई मैं इसको मृत्युदंड दूंगा और इसको मार भी नहीं सकते शारीरिक रूप से। तो भगवान ने बताया है कि जो व्यक्ति किसी सभा में, किसी स्थान में अगर सम्मान पाया हो, ठीक है, आप किसी सभा में हैं, किसी परिवार में हैं, किसी भी स्थान पे हैं, वहाँ आपको बहुत सम्मान मिला हो, और वहीं पे सार्वजनिक रूप से अगर आपका अपमान हो तो वह अपमान भी मृत्यु के बराबर है। इसके अलावा भी कई चीज़ें जो हैं जो मृत्यु के समान मानी गई हैं, तो वही यहाँ पे शास्त्र बता रहे हैं कि उसके बाल मूड़ना ये भी अपमान है ना। जैसे रुक्मी, जो जब भगवान ने, कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था तो रुक्मी पीछा कर रहा है, अब उसको दंड भी देना है, लेकिन रुक्मिणी जी को ज़्यादा कष्ट भी नहीं देना है क्योंकि उनके भाई हैं। तो भगवान ने क्या किया, उसका सर मोड़ दिया, उसकी आधी मूछें हटा दी, 5 चोटी रख के छोड़ दिया। तो ऐसे अपमान भी हो गया, तो मृत्युदंड समान अपमान हुआ है और प्राण भी बच गए उसके। दूसरा है संपदाहीन करना, कि उसकी समस्त संपदा ले लो और उसको क्या करो, राज्य से निकाल दो, उसके घर से निकाल दो। तो ये बहुत बड़े कष्ट हैं उसके लिए, तो मृत्यु के समान ही माने जाते हैं। और ब्रह्मबंधु है तब भी उसके लिए शारीरिक उसका अंत करने का, जिसको हम मृत्युदंड कहते हैं, उसका विधान नहीं है। तो अश्वत्थामा की जो मणि है वो छीन ली गई और उसको, उसकी संपत्ति जो थी मणि, वो छीन के उसको उसके घर से निकाल दिया गया। और इस तरह अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की भगवान कृष्ण की सहायता से। अब जो सारे शोक अभिभूत हैं पांडव, और क्योंकि महाभारत युद्ध है, एक तरह से पारिवारिक कलह ही है ना। ययाति के 5 पुत्र थे, 5 पुत्र थे। उनकी 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। तो शुक्राचार्य के पुत्र देवयानी हैं, उनसे 2 पुत्र हैं, यदु और तुर्वसु, और बाकी 3 पुत्र जो हैं वो हुए हैं शर्मिष्ठा से, जो दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री है। तो जब ययाति का, उनको शाप मिला, शुक्राचार्य का शाप मिला कि भाई आपका जो है जवानी चली जाएगी, अब आपको बुढ़ापा आ जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हमें और भोग करना है, हमारी इच्छा अभी संतुष्ट नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने पुत्रों में से किसी एक का ले लो।
तो एक एक करके 4 पुत्रों से मांगा, उन्होंने मना कर दिया। 5वें पुत्र पुरु, उन्होंने पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली और अपनी जो युवावस्था है वो अपने पिता ययाति को दे दी, जिससे उन्होंने हजारों वर्ष उपभोग किया। तो ययाति जो है ये भी अपने आप में देखें तो इनके 4 भाई और थे, ये खुद भी 5 भाई हैं। तो चारों भाइयों को चारों दिशाओं में उन्होंने साम्राज्य दे के भेज दिया और समस्त पृथ्वी के सम्राट बन के आप राज्य कर रहे थे। तो जब इनके 5 पुत्र हैं, तो एक पुत्र जो है पुरु, जिन्होंने अपना जीवन दिया, उनको कहा कि तुम मेरे गद्दी के हकदार बनोगे, जबकि वो सबसे छोटे हैं। यानी राजवंश में होता है कि सबसे बड़े पुत्र को गद्दी मिलती है, तो यहाँ पे गद्दी किसको मिली? सबसे छोटे बेटे को। क्यों मिली? क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन किया। और बाकी चारों को भी राज्य मिला, लेकिन सम्राट नहीं बने। ठीक है, जैसे आज भी होते हैं हमारे यहाँ पे, देखते हैं कोई तहसीलदार है, तहसील का पूरा प्रमुख व्यक्ति है ना, जिलाध्यक्ष हो तो जिला का प्रमुख व्यक्ति है, ऐसे ही राज्य का प्रमुख व्यक्ति है। लेकिन ये सब किसके अधीन रहते हैं? भारत का जो भारत देश है उसका जो प्रमुख व्यक्ति है, राष्ट्रपति, उसके अधीन है, उसके द्वारा जो बनाए नियम है उसके अधीन है। तो इसी तरह जो सम्राट होता है उसके अंदर बहुत सारे राजा महाराजा हो सकते हैं, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट जो है वो सबके ऊपर होता है। तो चक्रवर्ती सम्राट पुरु बने और इसी पुरुवंश में पांडव आए, यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण आए। तो द्वारिका और बाकी जो यदुवंशी हैं वो चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, राजा हैं, फिर भी सम्राट कौन है? हस्तिनापुर की गद्दी है। ठीक है, तो ये थोड़ा राजसी ताना बाना वहाँ का इस तरह से था। तो जितने भी महाभारत में लोगों की मृत्यु हुई है वो सब क्या है? सब परिजन हैं आपस में, हर एक का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन है। चाहे चंद्रवंशी से मान लें, चाहे क्षत्रिय से सूर्यवंशी से मान लें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन मिल रहा है। और भगवान भी उन्हीं के जो है संबंधी लगते हैं। भगवान कृष्ण हैं, उनके पिताजी हैं वसुदेव। वसुदेव जी की एक बहन है, उनका नाम था प्रथा, जो कुंती भोज के राजा के पास उनको दत्तक पुत्री के रूप में ले गए थे कुंती भोज, और कुंती भोज की पुत्री है इसलिए उनका नाम पड़ा कुंती, और उन्हीं कुंती के ये पुत्र हैं सारे। तो भगवान कृष्ण उनके ममेरे भाई हैं वैसे देखा जाए तो। इस तरह से सब जितने निकट सब संबंधी थे ये सब इस युद्ध में काम आ गए। ठीक है, 18 अक्षौणी सेना है और 18 अक्षौणी सेना में से ऐसा कहते हैं कि जब भीष्म पितामह महाभारत में अपना वर्णन कर रहे हैं कि हमारे पास कितनी सेना है, तो आप अनुमान लगाइए कि कितने जीव हानि हुई है। कहते 1 लाख हाथी है। ठीक है, उनकी 11 अक्षौणी सेना है, उस 11 अक्षौणी का वर्णन कर रहे हैं कि 1 लाख हाथी है। 1 लाख हाथियों की रक्षा के लिए 100 घोड़े हैं, 100 रथ है, यानी एक हाथी की रक्षा 100 रथ कर रहे हैं। ठीक है, रथ में रथी और वो सब आ गया। रथ की रक्षा करने के लिए 10 घोड़े हैं। 10 घोड़े हैं तो उन घोड़ों की भी तो रक्षा चाहिए, तो उसके लिए धनुर्धर है, और उन धनुर्धर की रक्षा करने के लिए 10, एक धनुर्धर की रक्षा के लिए 10 क्या है? ढाल वाले हैं। भाई अगर हम तीर मारेंगे तो सामने से भी तो कोई तीर मारेगा, तो ये अगर तीर मार रहे हैं तो उसको बचाने के लिए कौन चाहिए? ढाल से रोकने वाला चाहिए। तो ऐसा पूरा वर्णन आता है। तो बहुत लंबा चौड़ा जो है हिसाब बनता है इसका। तो इतनी सारी जीव हानि हुई है वहां पे महाभारत में। तो अब जब युद्ध खत्म हो गया है, ठीक है, तो उस समय हम देखते हैं कि पूरे इस 18 अक्षौणी सेना में कौन कौन जीवित बचा? पांडव पक्ष में 5 पांडव, सात्यकी और भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, और जो बचे थे उनके अलावा वो सब अश्वत्थामा ने रात्रि को उनको मार दिया। और कौरव पक्ष में कौन बचा? अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। युयुत्सु भी एक और बचे थे। युयुत्सु जो है कौरवों के एक और भाई है, तो वो भी जीवित बचे थे, पांडव पक्ष में थे, आगे थे वो पहले दिन ही। तो आप सोचिए इतना भीषण जो है नरसंहार हुआ कि 18 अक्षौणी सेना थी और गिनती के कुछ योद्धा बचे। तो जब ये सब युद्ध निपट गया तो राजा का दायित्व है कि सबका प्रेत कर्म संस्कार हो। हमारा भी अंतिम संस्कार होता है, तो राजा का ये जिम्मेदारी है कि प्रजा जो है सुखी रहे, प्रजा में धर्म का पालन हो। क्योंकि ये धर्म युद्ध है तो राजा ने अपनी ड्यूटी निभाई, सभी निकट संबंधियों का खुद से और बाकी जो भी लोग थे उनका अंतिम संस्कार कराया। ये कराने के बाद में
अब क्या है, मृत परिजनों को जलदान किया जाता है, तर्पण करते हैं। क्यों करते हैं? श्राद्ध सभी लोग करते हैं, ठीक है, सब हिंदू परिवार में श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। क्यों करते हैं? पितरों को, राइट, उनके सदगति के लिए। बाकी अगर आप धर्म देखेंगे, जो वेस्टर्न धर्म है, अब्राहमिक रिलीजन जिनको कहते हैं, जैसे मुसलमान का धर्म हो गया, इस्लाम हो गया, या क्रिश्चियनिटी हो गई, जुडाइज़म हो गया, उनमें मृत जन्म है, फर्स्ट जन्म ही आपको मिला है, ठीक है। पता नहीं क्यों भगवान ने एक दिन ऐसे ही लूडो खेल रहे थे, 6 आया तो आपको अमीर घर में जन्म दे दिया, 1 आया तो गरीब घर में जन्म दे दिया, बट दे दिया। और देने के बाद में क्या किया? बोले अब आप एक जीवन है, एक जीवन में जो करना है कर लो, अच्छा बुरा जैसा करना है कर लो, लेकिन कंडीशन अप्लाइड। क्या? अगर तुम मेरी भक्ति अच्छे से कर पाओगे तो तुमको क्या है, मृत्यु के बाद एटर्नल, हमेशा के लिए शाश्वत स्वर्ग मिलेगा, ठीक है। और अगर गलती करी तुमने, ठीक है, तो परमानेंटली नरक मिलेगा। तो कितनी हंसी वाली बात है ये, ठीक है, कि एक जीवन। अब मान के चलो कोई हिंदू में परिवार में जन्म लिया हम लोगों ने, अज्यूमिंग कि उनकी बात सही है, ठीक है, तो भगवान ने हमको यहाँ हिंदू परिवार में जन्म लिया, हिंदू संस्कार दिए, तो हम तो हिंदू संस्कार में पले बड़े, तो ये गलती हमारी है क्या? नहीं है ना। तो मतलब उनका कॉन्सेप्ट गलत है कि मृत्यु के बाद नया जीवन शुरू होता है। भगवान कहते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। बच्चा है, बड़ा हो रहा है, शरीर बदल गया, ठीक है, कहते हैं ना आप कपड़े नहीं आ रहे क्योंकि शरीर बदल चुका है। मेडिकल साइंस भी कहती है 7 सालों में आपके हर एक सेल चेंज हो जाते हैं, तो शरीर बदल रहा है। तो जब बच्चे से बड़े में शरीर बदला, बड़े से बुढ़ापे में शरीर बदला, ऐसे ही बुढ़ापे के बाद जब मृत्यु आएगी तब भी क्या होगा? शरीर बदलेगा, ठीक है। भगवान कहते हैं वाशाम से जीर्णानि यथा विहाय। जिस तरह से आप पुराने कपड़े हो जाते हो तो आप उनको फेंक देते हो, ठीक है, तो ठीक है आपने कपड़ा फेंक दिया, उसके बाद क्या करो? बिना कपड़ों के जाओगे, घूमोगे, क्या करोगे प्रभु जी? नए कपड़े लोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो उसी तरह आत्मा का जब तक इस जगत में कार्य पूरा नहीं होगा तब तक वो अलग अलग कपड़े पहनती है। और हमारे पास 1-2 नहीं, 84 लाख अलग अलग कपड़े हैं। कितने हैं? 84 लाख। अब हमने अगर कोई अच्छा कर्म किया, ठीक है, तो सत्वगुण में रहे, स्वर्गलोक में गए, उसके ऊपर भी जा सकते हैं, ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं, ठीक है। अगर हमने कोई दुष्कर्म किया तो क्या होगा? डिमोशन भी तो होता है, प्रमोशन होता है तो डिमोशन भी होता है, तो फिर अधोगति में जाएंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पर भी अगर जैसे कहीं अधोगति में हम चले गए तो क्या वो भी परमानेंट है? वो भी नहीं है, उससे भी बचने का इलाज है, हर चीज़ का इलाज है। तो अगर हमारे कोई पूर्वज रहे हैं जो अपने किसी कर्म के कारण, है ना, उनकी अधोगति हो गई है, प्रेत योनि में फंस गए हैं, कोई शरीर नहीं मिला है उनको, ठीक है, तो उनकी सदगति के लिए हम श्राद्ध कर्म तर्पण इत्यादि करते हैं। गंगा जी में गए, गंगा जल उनके नाम से अर्पित किया जब उनको, तो गंगा जल बहुत पवित्र है ना। इनफैक्ट गंगा जी का जो आवाहन ही किया गया इस संसार में वो पूर्वजों को तारने के लिए किया गया है ना। अब सभी को पता है गंगा जी की कहानी कैसे आई, वो क्यों आई? हाँ, क्या हुआ था? राजा सगर, सूर्यवंशी एक राजा है, राजा सगर। सगर नाम, सगर जी ने क्या सारे समुद्र खुदवाए थे, इसीलिए उनका नाम सागर पड़ा। जो सगर इतना गहरा, देखते ना पृथ्वी में खाइयाँ हैं बहुत सारी, तो वो उन्होंने हेल्प की थी सागर के लिए, समुद्र के लिए बेसिकली। तो सगर के नाम से सागर पड़ा नाम, ठीक है। तो सगर ने एक यज्ञ कराया, अश्वमेध यज्ञ। और जनरली हम देखते हैं कि कई बार जब यज्ञ बहुत बढ़ जाते हैं, पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं, तो क्योंकि ये भी पोस्ट है, जैसे आज हमारे सीएम है राजस्थान के, अब इनको कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ एमएलए चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति आ जाए जिसको वो नंबर ऑफ एमएलए सपोर्ट करे तो सीएम की कुर्सी खतरे में है, तो वो क्या करेंगे? अपना पूरा शक्ति लगाएंगे कि ये व्यक्ति को उतना सपोर्ट नहीं मिले, ठीक है। ऐसे ही शास्त्र में बताते हैं अगर कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करना चाहता है तो उसको कितने अश्वमेध चाहिए? 100 अश्वमेध यज्ञ अगर वो कोई व्यक्ति कर लेता है ना, तो वो इंद्र की पदवी के योग्य हो जाता है, योग्य हो जाता है,
इंद्र पद मिलेगा नहीं मिलेगा वो बाद की बात है, पर योग्य हो गया वो। तो इंद्र हमेशा जो है इस शंका में रहते हैं कि भाई कोई हमारा पद नहीं ले ले, कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं तो वह तपस्या में विघ्न डाल देते हैं। तो ऐसे ही पृथु महाराज का यज्ञ भंग किया, बलि महाराज का यज्ञ भंग किया, सगर का भी यज्ञ भंग करने के लिए जो यज्ञ का घोड़ा है उसको ले जाके कपिल मुनि के आश्रम में बांध देते हैं। कपिल मुनि स्वयं भगवान है, तो तपस्या करते हैं आज की डेट में जो गंगा सागर है वहाँ पे। तो सगर अपने 60,000 पुत्र होते हैं, उनको बोलते हैं, आज्ञा करते हैं कि तुम जाओ इनको, इस घोड़े को ढूंढ के लेके आओ। तो वो सब जगह ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि घोड़ा जो है वो बंधा हुआ है। तो उनको लगता है कि ये जो कोई है ये चोर है, साधु का वेश बना के, हमको देख के डर गया तो साधु का वेश बना के चुपचाप बैठा हुआ है आंखें मूंद के, ताकि हम इसको छोड़ दें। अब पकड़ा गया चोरी तो क्या, कुछ तो बचाना है ना अपने आप को, तो बोले इसलिए ढोंग कर रहा है। तो उन्हें जो अपराध किया कपिल मुनि के प्रति, उस अपराध के कारण कपिल मुनि को क्रोध आया और दृष्टिपात मात्र से पूरे 60,000 जो पुत्र थे सागर के वो क्या हो गए, भस्म हो गए, राख बन गए तुरंत ही। तो फिर अब ना तो घोड़ा आया ना बच्चे वापस आए, सागर को भी लगा कुछ तो गड़बड़ है, क्या करे। तो सागर जी ने क्या किया, दोबारा अंशुमान को भेजा, एक उनका दूसरा पुत्र था, 2 रानियां थी, एक से 60,000 थे और एक से अंशुमान थे। तो अंशुमान गए तो पता चला कि भाई जो उनके 60,000 पुत्र हैं वो तो नष्ट हो चुके हैं। तो ठीक है, ऋषि से क्षमा मांगी कपिल मुनि से और घोड़ा तो वापस लेके आ गए, यज्ञ कंप्लीट हो गया। लेकिन अब 60,000 उनके जो भाई हैं उनका भी तो उद्धार करना है, तो उसके लिए क्या करें। तो कपिल मुनि ने बताया कि बोले गंगा देवी का आवाहन करो, उनके स्पर्श से तुम्हारे पुत्रों को मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, तो अब गंगा देवी कौन है प्रश्न, क्योंकि अभी तक तो गंगा देवी है ही नहीं कोई इस संसार में। तब वो बताते हैं कि जब भगवान विष्णु ने बलि महाराज को उनसे 3 पग भूमि मांगी थी, तो 1 पग भूमि में क्या किया, जहाँ पे हैं हम लोग अभी भूलोक में हैं, तो भूलोक से 6 प्लैनेटरी सिस्टम ऊपर ब्रह्मलोक तक है और 7 प्लैनेटरी सिस्टम नीचे है। तो जो जब ऊपर पैर बढ़ाया तो ब्रह्मलोक तक पूरा कवर कर लिया। और कई बार होता है ना कि हम ध्यान नहीं रखते, थोड़ा जहाँ मूवमेंट रोकनी होती थोड़ा उससे आगे चला जाता है। तो ऐसे ही भगवान का जो चरण है थोड़ा सा और ऊपर चला गया, जो ब्रह्मांड की जो परत है, खोल है, वो टूट गई और उसमें से जो विरजा नदी का जल है जिसमें भगवान महाविष्णु शयन करते हैं, जिसमें सारे ब्रह्मांड तैर रहे हैं, वह इस ब्रह्मांड के भीतर आता है। और आके ही सबसे पहले वहाँ पे कौन मिला उसको, भगवान विष्णु का चरण। तो भगवान विष्णु के चरण को धोते हुए आया। इसीलिए यहाँ पे जो है बताया कि 2 श्लोक में, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया। तो गंगा जी पवित्र क्यों है, क्योंकि जब वो जल आया तो भगवान के जो चरण थे उनमें धूल लगी हुई थी, उस धूल को और भगवान के चरणों में जो आलता लगा है लाल रंग का, उसको धोते हुए आया और ब्रह्मा जी ने उस जल को कमंडलों में रख लिया था। ठीक है, तो ब्रह्मा जी की फिर तपस्या करी, कंप्लीट नहीं कर पाए। फिर उनके पुत्र दिलीप, उन्होंने भी तपस्या की, वो भी नहीं कर पाए। उनके पुत्र है भगीरथ, भगीरथ ने तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोला हम गंगा जी को मुक्त तो कर देंगे लेकिन इनका वेग सहन करने के लायक शक्ति पृथ्वी में नहीं है। तो वेग कौन सहन कर सकता है, बोले शिव जी के पास जाओ। फिर शिव जी की तपस्या की, वो प्रसन्न हुए। फिर गंगा जी की तपस्या की, उनकी कृपा ली और इस तरह से शिव जी के जटाओं से जो गंगा की एक धारा निकली, भगीरथ जी उसको लेके आए। अब भगीरथ लेके आ रहे हैं इसलिए भगीरथ की पुत्री मानी गई गंगा जी, इसलिए उनका एक नाम है भागीरथी। विष्णु जी के चरण कमल से उत्पन्न हुई हैं इसलिए उनका नाम पड़ा विष्णुपदी। ठीक है, तो गंगा जी आती हैं और कपिल मुनि के आश्रम में जब पहुंचती हैं तो वहाँ पे सभी जो पूर्वज थे उनका उद्धार करती हैं। तो हम देखते हैं कि आज भी जब हम गंगा जी का जल पूर्वजों के नाम पे तर्पण करते हैं तो वो जो जल है उसका आध्यात्मिक शक्ति या उसका आध्यात्मिक जो सुकृति है वो उन पूर्वजों को मिलता है। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि पूर्वज पितृलोक में जो हमारे द्वारा दिया हुआ जल है उसी जल को अपने उच्छ्वासों से गर्म करके उसका पान करते हैं। तो लोग तो वहाँ पे बढ़िया सुख है लेकिन वहाँ पे खाने पीने की थोड़ी समस्या है। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि पहला तो उनको जल दे, दूसरा ऐसा कार्य करें कि जल देने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, अब डेली बाहर से कैंपर मंगा रहे हैं, एक बार घर पे ही हमने हैंडपम्प लगा लिया, काम खत्म हो गया, आरओ लगा दिया, काम खत्म हो गया। तो ऐसे आप अगर स्वयं अच्छे भक्त बने, आप अगर अपना
मोक्ष कर लें, भगवत प्राप्ति कर ले, तो समस्त पूर्वज जो है आपके तर जाएंगे। एक पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि एक बार यमराज के यहाँ पे कुंभीपाकम नाम का नरक है ना, कुंभीपाकम, तो जो भी मांस मछली खाते हैं, जो जीवों को पकाते हैं, तो उनको फिर यमराज के यहाँ पे उनको पकाया जाता है तेल में। तो सब लोगों को एक बार पकाया जा रहा था, एक बैच थी, तो उसी में एक व्यक्ति पहले तो बड़ा रो रहा था और अचानक पता नहीं क्या हुआ, हंसने लगा वो और नाचने लगा। तो उसके साथी संगी थे, बोले पागल हो गया क्या, क्यों नाच रहा है, क्या हो गया, इतना प्रसन्न क्यों है? तो वो बताता है कि मेरे परिवार का मेरा एक जो डिसेंडेंट है, वंशज है, वो क्या है, वो विष्णु भक्त बन गया है, वो हरि भक्त बन गया है। इस कारण से अब मुझे पता है मेरा जो है नरक से बहुत जल्दी उद्धार हो जाएगा। और देखते देखते उसका नरक से उद्धार हो भी गया। तो हमारे पूर्वजों की हम सबसे ज़्यादा सहायता कैसे कर सकते हैं? भक्त बन के, है ना। अदरवाइज क्या होगा, इस संसार में हम हमेशा पड़े रहेंगे, 84 लाख कपड़े चेंज करते रहेंगे। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, हर क्षण यहाँ पे कोई ना कोई अलग अलग विपदा आती रहती है। कल अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखी है तो कल भी एक विपदा आई है। मैं बैठा था कहीं पे तो पता चला कि इजराइल ने पहले ईरान पे हमला किया, बाद में ईरान ने इजराइल पे तो हमला किया ही किया, उसके अलावा जो उसके खुद के जो दोस्त थे, गल्फ की कंट्रीज थी, 6-7 कंट्रीज हैं, उन पे भी हमला कर दिया। ठीक है, तो अब अबू धाबी में कोई व्यक्ति चुपचाप बैठा है, अबू धाबी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं ना, इसने इस कंट्री ने किसी पे हमला किया, लेकिन यहाँ पे बैठा बेचारा चाय पी रहा होगा, अचानक से ऊपर से मिसाइल गिरी और वो बंदा मर गया, है ना। तो मतलब कितनी हास्यास्पद बात है कि इस बढ़िया एकदम सेफ कंट्री में आप बैठे हो, अपना काम कर रहे हो और अचानक से आपकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि किसी व्यक्ति के मन में युद्ध का जो है प्रवेग जागा। तो युद्ध हमेशा जो है विनाश लेके आता है। इस संसार में कभी भी आप देखेंगे शांति नहीं मिलेगी आपको, है ना। अगर हम ये महाभारत का युद्ध देखें तो इसका क्या परिणाम हुआ, समस्त जो सगे संबंधी हैं सब मर गए, है ना। समस्त कुरुवंश एक्सेप्ट 5 पांडव और उनके जो एक पोते हैं, ठीक है, परीक्षित महाराज पोते हैं, बेटे तो कोई बचे नहीं, तो कोई बेटा नहीं बचा, पोता बचा है एक, वो भी उनसे उनकी वंशावली चल रही है। उसके अलावा ये तो खैर कुरुवंश की बात है, बाकी जो क्षत्रिय वंश है वो भी ऐसा ही हुआ, है ना। फिर हम कह सकते हैं नहीं साहब यदुवंश बच गया, तो गांधारी माता ने श्राप दे दिया, तो यदुवंश का भी नाश का श्राप दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो कृष्ण भगवान जब गए तो यदुवंश का जो है समापन करके गए। तो आप देखो कितना हानि हुई है ना। तो क्या युद्ध हमेशा गलत है, ये भी प्रश्न आ सकता है कि भाई युद्ध तो फिर भगवान की इच्छा से ही हुआ है, तो वो गलत कैसे हुआ फिर? तो युद्ध गलत है या नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा? वो युद्ध किस लिए किया जा रहा है, ठीक है। अगर युद्ध धर्म की रक्षा के लिए किया जाए तो युद्ध क्या है? धर्म युद्ध है, अच्छा है, ठीक है। जिससे अगर प्राणियों को धर्म के मार्ग पे चलने में सुलभता रहे, अगर उस कारण से आप युद्ध कर रहे हो तो वो युद्ध अच्छा है। और अगर युद्ध केवल आप अपनी वासना के लिए कर रहे हो तो वो युद्ध क्या है? खराब है, आप अधर्म कर रहे हो। इसीलिए हमारे यहाँ पे अहिंसा को प्रमोट करते हैं, लेकिन अहिंसा को प्रमोट करने वाले जितने भी देवी देवता दिखेंगे आपको, सबके हाथ में शस्त्र रहेंगे। क्यों? बिना दंड के कुछ नहीं होता, है ना। तुलसीदास जी ने कहा ना, भय बिन हो ही ना प्रीति। तो अगर राजा दंड देना छोड़ देगा तो क्या होगा? पूरी प्रजा अराजक हो जाएगी। पुलिस आज नहीं रहे यहाँ पे, अभी तो पुलिस हमें दिख नहीं रही है, लेकिन पुलिस है इसलिए सब शांत हैं। भले वो अपराध होने के आधा घंटा बाद आए या तुरंत आए या 1 घंटा बाद आए या अपराध को सॉल्व ही ना करे, वो अलग चीज़ है। लेकिन पुलिस है, कोई एक सत्ता है दंड देने के लिए, तो क्या है, सब लोग संयम में रहते हैं। और अगर समझ लो कि पुलिस है ही नहीं तो फिर क्या हो? सब अपनी मर्जी करेंगे, लूट घसुट चालू हो जाएगी, अराजकता हो जाएगी, ठीक है। तो राजा का धर्म है दंड देना, और उस धर्म के लिए कई बार जो है वो युद्ध भी करता है। युद्ध के अपने नियम हैं, नो डाउट, तो उनको फॉलो करता है। तो युद्ध हमेशा बुरा नहीं है। क्यों? इस युद्ध से क्या हुआ? नाश तो हुआ क्षत्रिय शक्ति का, कलयुग का आगमन वैसे भी होना ही था, लेकिन
36 से 40 साल तक जब युधिष्ठिर जी राजा थे तो राम राज्य की स्थिति थी। उसके बाद परीक्षित राजा बने तो परीक्षित जी जब भागवत हुई है तब तक, जब तक उनका राज्य चला है तब तक भी राम राज्य की स्थिति है। जब तक परीक्षित जी थे इस पृथ्वी पे कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। ठीक है, तो ये एक अच्छे राजा की जिम्मेदारी है कि अगर वो प्रजा को सही दिशा में रखना चाहता है तो जो दुष्ट प्रकृति के पुरुष हैं उनसे वो युद्ध करे, पहला समझाए, नहीं समझे तो दंड दे, है ना। एक नीति शास्त्र यह भी कहती है कि राजा को हमेशा दंड देने के लिए उद्यत होना चाहिए। राजा क्षमाशील नहीं हो सकता, राजा कृपालु हो सकता है ना। राजा कृपालु हो सकता है, क्षमाशील नहीं हो सकता। आपके ऊपर राजा कृपा कर सकता है लेकिन क्षमा नहीं करना चाहिए राजा को। राजा क्षमा करने लग जाएगा तो अगर एक बार क्षमा किया तो दूसरा व्यक्ति बोलेगा साहब उनको तो फर्स्ट टाइम माफ किया था, हमें भी माफ कर दो अगेन। तो उसको तो ढूंढना चाहिए कि कहाँ पे गलती करी है, दंड दो इसको, क्योंकि उसी से प्रजा में नियम का भय रहेगा और शांति रहेगी, संयम रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि भगवान जो है कृष्ण भी वहाँ पे हैं और सभी लोग जो कि बहुत ही दुखी हो रहे हैं उनको ढांढस बंधाते हैं। जो महाभारत का जो दिव्य ज्ञान हमें भगवत गीता के रूप में प्राप्त हुआ ना, जैसे समुद्र मंथन हुआ, समुद्र को भी कष्ट हुआ, मंदराचल सबको कष्ट हुआ, देवताओं ने अपना पूरा दम लगाया, लेकिन उससे बाद में क्या निकला, अमृत निकला। असुरों को भी उनके 14 रत्नों में से कुछ रत्न प्राप्त हुए, ठीक है, तो कुछ तो उनको भी प्राप्त हुआ, तो सबका भला हुआ। उसी तरह से ये जो महाभारत नाम का जो रण सागर था, इस रण सागर से जो रत्न प्रकट हुआ वो क्या था, श्रीमद् भगवद गीता। ये जो भगवद गीता है ये पूरे महाभारत का सार है और यही जो ज्ञान है भगवान, अब जब सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं कि भाई हमारे सारे सगे संबंधी अब नहीं रहे, उनके लिए दुखी हो रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का भी यही प्रश्न था पहले चैप्टर में कि भाई हम राज्य तो लेना चाह रहे हैं लेकिन राज्य लेके किससे इसको बांटेंगे। हमेशा आप अपनी संपत्ति बांटते हो किससे, आपके सगे संबंधियों से दिखाते हो। आजकल इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, उसमें डालते हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो। अब मान के चलो कोई स्टेटस देखने वाला ही नहीं है, ठीक है, तो अब क्या करोगे लगा के है कि नहीं। तो जिनके साथ सुख बांटना है वो अब चले ही गए सब, राज्य मिलने पे भी क्या है, सुख शांति नहीं है। दूसरा कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो धर्मराज हैं, ठीक है, धर्म के जो है मूर्तिमान व्यक्ति हैं। तो वो ये भी जानते हैं कि हमारे कारण बहुत सारे निरापराध सैनिकों के भी प्राण गए हैं, तो उसके लिए भी वो चिंतित हैं, आगे आएगा भी वो, ठीक है। तो इस तरह से एक राजा जो है वो रिपेंट कर रहा है और उन्होंने सभी पुत्रों को तर्पण किया। इसी तरह अगर हम हमारे जीवन में देखें तो हमारे जीवन में भी हमारे अनेकों युद्ध हो चलते रहते हैं। हम कभी किसी का कुछ भला करते हैं, किसी का कुछ बुरा करते हैं। वो खाली कहने की बात होती है कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम बुरा करते हैं। हाँ, चाहे अनचाहे वो अलग चीज़ है, कई बार नहीं चाहते हुए भी दूसरे का बुरा कर देते हैं, ठीक है, तो कष्ट तो सामने वाले को मिलता है, उसका कर्म भी आता है, तो इससे मुक्ति कैसे हो, है ना। 5 तरह के ऋण हैं, देवताओं के ऋण है हमारे ऊपर, ऋषियों के ऋण है, पितृ ऋण है, तर्पण करते हैं। बहुत सारे लोग को तर्पण पता भी नहीं है, हो सकता है अब 2 जनरेशन के बाद ये सब भी खत्म हो जाए, तब भी क्या कल्याण होगा बाकी लोगों का या नहीं होगा, कैसे। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन, ना। हर व्यक्ति पे जो पंच ऋण होते हैं जिसकी वजह से उसको पंच यज्ञ करना पड़ता है ना। तो देवताओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, भूत यानी जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उनसे हम कुछ ना कुछ फायदा लेते हैं, वो हमारा कुछ ना कुछ भला करते हैं। पितृनाम, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमें एक सभ्यता संस्कार दिए हैं, उनका हमने लाभ लिया है कि नहीं। आज हम किसी दूसरे परिवार में पैदा होते तो वो संस्कार मिलते तो हम इससे वंचित रह जाते। आज हमें इतने संस्कार मिले तो हमारे पूर्वजों जिन्होंने इतने मुगल आक्रांता आए, कुछ भी आए, अपना धर्म जो है नहीं बदला, डटे रहे और धर्म का पालन किया। ये निकन प्रकारेण आपको वो संस्कार जो मिले हैं आज, वो आपके पूर्वजों के बल पे मिले, उनकी तपस्या के बल पे मिले, तो उनके लिए भी आपका जिम्मेदारी बनती है
तो सबसे ज़्यादा भला आप क्या कर सकते हो? एक है कि आप गए गंगा जल आपने उनको तर्पण दे दिया, करना चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन क्या उससे उनका अल्टीमेट भला हो जाएगा? एक बार दिया तो दोबारा भी देना पड़ेगा, क्योंकि कितना भी कर लो वो कम नहीं है। ठीक है, आप उनका सबसे भला तब कर सकते हैं जब आप स्वयं भगवत भक्त बन जाएं। क्या बन जाएं? हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, न किंकरो नायम ऋणी राजन, ना तो मैं इनका किंकर हूं, है ना तो मैं इनका दास हूं किसी का भी, क्योंकि जब उन्होंने जन्म लिया तो जन्म लेते ही, अब वेद व्यास जी के पुत्र हैं, सोचो अगर आपके पिता वेद व्यास जी हो तो कितनी बड़ी बात है। और ये क्या किए, वो नाल है, वो भी जात कर्म संस्कार भी नहीं करने दिया, नाल को डाला कंधे पे और आप निकल लिए। तो ना तो मैं इनमें से किसी का भी किंकर हूं, किंकर मतलब सेवक, ना यम ऋणी ना मेरे ऊपर इनका किसी का ऋण है। क्यों नहीं है? जनरली कहते हैं माता पिता का ऋण नहीं उतार सकते, लेकिन एक तरह से उतार सकते हैं। वो क्या है? सर्वात्मनः यो शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। जब आप सभी आत्माओं के आत्मा परमात्मा जो मुकुंद है, भगवान विष्णु जो मुक्ति के दाता है, कृष्ण भगवान, जब आप उनकी शरण ग्रहण करते हो, आप उनके शरणागति में आते हो, आप अपना जीवन तो उद्धार करते ही हो, आपके जितने भी जो पारिवारिक जन हैं, ऐसा कहते हैं कि 21 पीढ़ी, कहीं कहीं पे भगवान ने 28 पीढ़ी का भी उल्लेख किया है कि 14 पीढ़ी पूर्व की और 14 पीढ़ी बाद की आप उद्धार कर सकते हो। ठीक है, हिरण्यकशिपु सबसे बड़ा असुर है, लेकिन उनका जो पुत्र है वो प्रहलाद महान भक्त हैं, तो केवल प्रहलाद के होने से हिरण्यकशिपु का उद्धार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जब आप भगवत भक्त बनोगे तब आप उनका परमानेंटली हेल्प कर पा रहे हो। नहीं तो क्या है, आप हर वर्ष श्राद्ध करेंगे, आप हर वर्ष जो है उनको जल तर्पण करते रहेंगे, जब आपकी मृत्यु होगी तो आपको भी सामने वाला कोई चाहिए, आपका जो वंशज है, कि वो मेरे लिए करे। ठीक है, तो दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहिए, है ना, यही निवेदन है। आप स्वयं भक्त बने और अच्छे से भजन करें, नाम जप करें, ताकि मृत्यु के बाद आपका उद्धार हो, आपका भगवत धाम गमन हो, और आपको इस जो टेम्परेरी चक्र है इसमें ना पड़ना पड़े। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो क्लास है मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।